हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। देखिए इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम संख्या पहचानना सीखें, यानी कि आज तक की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली संख्याओं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी कि रोटेशन और इंटरनेशनल नंबर कौन सा होता है। इसके बाद सम और विषम संख्या बताएंगे, इवन और ऑड नंबर कौन सा होता है। इसके बाद भाज्य भाज्य संख्या बताएंगे, यानी कि कंपोजिट और प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्या होती है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं यानी कंप्लीट नंबर कौन कौन से होते हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी कि इंटीजर नंबर कौन सा होता है। इसके बाद वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की कौन कौन सी संख्या होती है, किसे कहा जाता है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। कि क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम से देंगे या रेलवे के कोई भी एग्जाम देंगे या पुलिस का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट कभी कभी एक आध प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसमें से बताइए कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये सभी संख्याएं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें कि सभी हम स्क्वायर रूट क्यूब सब कुछ बताएं, उसमें फार्मूला बताएं, तो उसको वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो से पहले अपलोड है, तो मैथ का चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट सबसे ऊपर अभी रिसेंटली ही अपलोड किया गया, तो उसमें आप जाकर देखेंगे तो मैथ चैप्टर वाइज क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर सब कुछ वीडियो देख सकते हैं। तो इस देखिए हम अपने चैनल पे चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए, तो इस श्रृंखला देखिए संख्या पर आधारित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, यानी कि जिसे प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल यानी कि नंबर, नेचुरल यानी प्राकृतिक और नंबर मैंने संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जिसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, कौन कौन सी होती है। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। और शून्य के अलावा जो भी गिनती की संख्या है, सभी कहा है ना कि वस्तुओं की गणना की जाती है, तो शून्य के अलावा जो भी गिनती की संख्या है उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या माना जाता है, यानी प्राकृतिक नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कौन सा होता है, तो रेशनल नंबर कहा जाता है जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि 9 जीरो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और उसमें जीरो शामिल न हो, तो उस संख्या को रोटेशन नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि 5/4, 6/1, 7/2, 4/5, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या, तो इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है, तो जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि 9 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 9 का मान जीरो नहीं होता, यहाँ पे 9 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो 9 नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, कोई भी संख्या हो जाएगी, तो ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम कह देंगे, अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए कि √1 है, जैसे कि मान लीजिए √11 है, तो √11 को क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए अगर हमारा √9 हो, तो √9 को अगर हम लिखेंगे, √9 को ये हो जाएगा, बाहर 3 निकल आएगा, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो अपरिमेय संख्या ये होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में तोड़ा नहीं जा सके, लिखा नहीं जा सकते। अब हम देखेंगे विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहा जाता है, कोड नंबर नहीं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिसमें केवल उसी संख्या या किसी अन्य विषम संख्या से पूरी भाग लग सके, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो विषम संख्या होती है यानी कि विषम संख्या कहने का मतलब है कि 2 से विभाजित नहीं होगी। विषम संख्या का आप साफ साफ समझ लीजिए कि विषम संख्या वही होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी, उसी संख्या को हम विषम संख्या मानेंगे। तो विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है, सम संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, जो भी 2 से डिवाइड ना हो वो सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। और यहीं पे हम देख लेते हैं, अगर सम संख्या रहता है, सम संख्या लगता है नहीं लिए, तो अगर सम संख्या रहता है तो जो भी संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कौन सी होती है, तो जो भी संख्या 2 से डिवाइड होती है उसे सम संख्या कहा जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाज्य और अभाज्य, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, 5 रेटिंग इसे आप करेंगे। देखिए मैथ का जब चैप्टर वाइज हम क्लास स्टार्ट किए हैं, तो जब चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नंबर सिस्टम है, सभी में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आपको जानना जरूरी है। क्लास आप आर के रोजगार स्टडी चैनल पे देख रहे हैं, अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल का एक बार प्ले जरूर करें। और अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो, इन सभी का स्क्रीनशॉट या पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें, देखिए ये 10/20 दिखा रहा है ना, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो इसका बना के अपलोड किए थे, आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे साउंड बहुत कम था, इसलिए वीडियो को दोबारा हम शूट करें और अभी अपलोड करेंगे रिसेंटली। तो 1 से बड़ी संख्या जिनमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। कह रहा है ना कि 1 से बड़ी वो संख्या जिसमें अपने यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या के लिए आप क्या करना होगा, तो भाज्य संख्या के लिए आप जान जाइए कि भाज्य संख्या वह संख्या है जो कि डिवाइड होती है, यानी कि जो किसी न किसी संख्या से डिवाइड होती है, स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होती है, यही इसका रूल होता है। स्वयं और 1 के अलावा कोई भी भाज्य संख्या किस प्रकार पहचानेंगे, तो कोई भी भाज्य संख्या जो स्वयं, ठीक है, और
एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होती है उस संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि 4 है तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड यानी कि डिवाइड हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। जैसे हमारा 18 है तो 18 कम से कम 3 होगी, मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी कम से कम किसी एक और संख्या से डिवाइड होना चाहिए। 2 से और ज़्यादा संख्या से भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वही संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे कि 18 को ले लेते हैं तो 18 स्वयं से कटेगा, 18 से कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा 18 बार में, फिर 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, तो ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो भाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या है जिसमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, यानी कि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं 9 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, कंफ्यूजन करते हैं। आप आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो आप मैथ को सीख पाएंगे। और हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम नंबर सिस्टम का वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन का, तो सभी का हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको अल्टरनेट डे पे क्लास रेगुलर इस चैनल पे मिलती रहेगी मॉर्निंग में 8 बजे। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एक से बड़ी कहा है ना, इसका अभाज्य संख्या का रूल होता है कि एक से बड़ी संख्या वह संख्या जो एक से बड़ी हो। अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या ली गई तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा। एक के अतिरिक्त कम से कम, देखिए कहा है ना कि एक से बड़ी संख्या जिसमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। तो अगर 2 को लेंगे तो 2 तो एक से बड़ी है, ठीक है, जिसमें अपने यानी एक 2 से भाग जाएगा और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग जाएगा, नहीं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 4 हो जाएगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्यों 2 होती है? क्योंकि कहा है ना कि थ्योरी होता है एक से बड़ी संख्या होनी थी, एक से बड़ी 2 तो है ही, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जिसमें स्वयं उसी संख्या से, तो 2 से भाग जा रहा है बिल्कुल, और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं, तो 2 में अगर आप भाग करेंगे तो एक से 2 कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से 2 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या जो भी हो तो वो एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपका रूल क्या होगा? तो अभाज्य संख्या का आप रूल जान जाएंगे कि वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे, किसी और संख्या में से भाग न लगे, किसी और संख्या से न कटे, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि हमारा हो जाएगा 15 क्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का रूल होता है कि वह संख्या स्वयं से कटनी चाहिए और एक से कटनी चाहिए और एक के अलावा इन दोनों के अलावा किसी और से नहीं कटनी चाहिए। लेकिन अगर 15 में भाग करेंगे तो 15 स्वयं 15 से कट जा रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो इसीलिए यह अभाज्य संख्या न होकर भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमको पूरा भरोसा है कि आप भाज्य का डिफिकल्ट भाज्य और सम विषम आप आराम से छाट सकेंगे, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि देखिए इसमें, अब बहुत से स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ना सीरीज भी रहता है या कुछ भी, तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि 9, 15, 21, 25 क्या ये सभी भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो देखिए 21 क्या भाज्य संख्या है? तो बिल्कुल देखिए 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 21 9 एक अभाज्य संख्या न होकर 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। और जबकि अभाज्य संख्या का रूल होता है कि स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। स्वयं और एक के अलावा जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसीलिए 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 21 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 27 भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो आपको हमको पूरा उम्मीद है कि अब आप आराम से अच्छे से इसे समझ गए होंगे और आप आराम से छाट लेंगे, अब भाज्य अभाज्य का आराम से अंतर कर पाएंगे। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा कि पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित करने से समुच्चय जो बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। ये कहा है ना कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूछेगा कि 5 कौन सी संख्या है? तो 5 एक पूर्ण संख्या है। पूछेगा कि 9 कौन सी संख्या है? तो 9 एक पूर्ण संख्या है। 121 कौन सी संख्या है? तो 121 एक पूर्ण संख्या है। तो ये सभी पूर्ण संख्या हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी देखिए ये सभी ये नंबर की सीरीज में है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है, जैसे कि ये कोई है ना, जैसे कि -5, -2, -1, 0, 0, ये सभी क्या है? तो ये सभी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। ये सभी कौन सी? ये पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके साथ भी माइनस लगा ये पूर्ण संख्या न होकर ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब देखिए वास्तविक नंबर कौन सा होता है? पूछा है कि वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर कौन सा होता है? तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या परिवार प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या का परिवार कहते हैं। वास्तविक संख्या का परिवार कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। देखिए इसको हम काट देते हैं तो 4/5 हो गया √3। तो √3 और √5 ये क्या था? तो ये था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या थी। और कहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या का परिवार प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्या का परिवार मानते हैं। तो ये सभी वास्तविक संख्या का परिवार हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम 5 स्टार रेटिंग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे देखिए VVVVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? यानी कहने का मतलब है कि इसे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, इससे आपसे प्रश्न आपको डायरेक्ट बनेंगे। और देखिए ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जीरो कौन सी संख्या है? तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। कौन कौन सी अगर आप देखना चाहें तो 1 से 25 तक हम काउंट कर देते हैं कौन कौन सी है। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कौन सी है?
तो अभाज्य संख्या कौन सी है 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक हमारा 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 के बाद हो जाएगा अभाज्य संख्या स्वयं और 1 से बड़ी होनी चाहिए और स्वयं और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, सॉरी 9 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा और 19 के बाद 21 नहीं होगा क्योंकि 21 भी कट जाता है, 21 के बाद 21 नहीं होगा तो 23 होगा। अब जोड़ लेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कहा है ना कि 9 संख्या होती है। तो 1 से 25 तक कितनी टोटल अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। और वहीं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी होती है, तो अब देखिए यहाँ से तो हो ही गया 9, 9 तो आपको 9 पता ही हो गया। 9 कौन कौन से हैं, तो 2 3 5 7 11 15 17 19 15 नहीं है, 15 नहीं है, सॉरी 15 नहीं, 11 के बाद 13, 11 13 17 19 23 और 23 के बाद आपको बता रहे हैं 23 के बाद कौन कौन सी है, तो 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, ठीक है 29 है, 30 है, 31 है, 31 के बाद 33 नहीं है, 35 भी नहीं है, 37 हो जाएगी और 37 के बाद 39 भी नहीं होगा, 39 के बाद 41 हो जाएगी, 41 के बाद 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगी, 45 भी नहीं होगा, 47 हो जाएगी और 47 के बाद 49 भी नहीं होगा। तो ये यहाँ से हो गई हमारा 9 और 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ये सॉरी इसको भी काउंट कर दी। 9 संख्या ये थी, देखिए 1 से 50 तक में कितनी संख्या है, तो 150 तक में 1 से 25 तक 9 संख्या है। 25 के बाद देख रहे हैं तो 25 के बाद 26 27 इधर नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा, तो इसे जोड़ेंगे तो 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 संख्या होगी 1 से 50 तक। अब इसी प्रकार 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या अगर काउंट करना हो तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार आप निकाल के बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 97 कौन सी संख्या है, ठीक है 97 कौन सी संख्या है। और इसके बाद हमारा हो जाएगा 93 कौन सी संख्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 93 क्या एक अभाज्य संख्या और 97 कौन सी संख्या है, जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वेरी इन्हें भी याद रखें, यानी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार VVI वेरी इंपॉर्टेंट। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9 हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर पूछा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 बता देते हैं, बिल्कुल ही गलत है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और 5 अंकों की कुल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट करें। क्वेश्चन पूछा था कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। एसएससी जीडी और एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 5 अंकों की कुल 9000 संख्याएं होती हैं। और 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 3 अंकों की कुल 900 संख्या होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। और देखिए ये वर्गमूल घरमूल इसके लिए हम पार्ट 1 में वीडियो अपलोड कर देंगे, उसे आप देख सकते हैं। और ये परसेंटेज का आपको डिस्कशन कराएंगे, जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आप सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप चाहें तो आप थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं कि रफली आप याद कर सकते हैं। और इसका पार्ट 1 वीडियो और इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, क्योंकि इससे भी आप इंपॉर्टेंट, ये आपको कंपटीटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी आपको परसेंटेज में आपको वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी प्रश्न। 25/4 परसेंटेज का मतलब 1/4, तो जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उसमें इसमें उस वीडियो में इसको हम यूज करके दिखाएंगे, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो इसी प्रकार आप सभी फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या आप चाहेंगे पीडीएफ पाने के लिए तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। वहाँ से आप इनका पीडीएफ आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, देख सकते हैं। और देखिए जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें। और आप वीडियो पसंद है, इस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो आपको अल्टरनेट डे पे डेली मॉर्निंग में 8 AM पे मिलेगी। अल्टरनेट डे पे यानी कि आज अगर वीडियो मिली तो कल गैप करके फिर परसों आपको वीडियो मिल जाएगी 8 AM पे मॉर्निंग में सुबह। चैप्टर वाइज हम मैथ का क्लास स्टार्ट कर दें, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें और जो भी स्कैनर दिखाएं उसे आप जरूर कंट्रीब्यूट करके हमारा मदद करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें वीडियो के बारे में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम गांव में रहते हैं और थोड़ा सा हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देखिए हम आते हैं इस बगीचे में, ये छोटा सा हमारा बगीचा है। तो देखिए इसी में हम आकर इस बगीचे पर आकर और यहीं से हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल का अच्छा ग्रो हो सकता है। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में घर में क्या है कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं और हम बाहर आके स्टडी नहीं करते हैं। हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, ना हम कोई टीचर है, ना कोई यूट्यूबर है, ना ब्लॉगर है। तो हम गाँव में रहते हैं और स्टडी करते हैं, जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है तो वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं और बाद में उसे टाइम रहते हैं उसे बाद में अपलोड कर देते हैं थंबनेल बनाकर। तो देखिए ये हमारा छोटा सा बगीचा है और देखिए कुआं भी है इस बगीचे में। और देखिए ये सब पौधे हैं, ये सब देखिए नींबू का पेड़, केले का पेड़, सब ये सब पेड़ है। और देखिए ये सब हमारा बगीचा है, छोटा सा आम का पेड़ है। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं इस बगीचे में, क्योंकि देखिए हम उधर से आते हैं, हमारा गाँव उधर से, तो घर पे आते हैं, घर से उधर और इधर रास्ते से होते हुए और हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चाट यानी बोड़ा जिसे गाँव कहते हैं। तो ये देखिए हवा चल रही है, अभी इस समय लूच का महीना है, तो ये गिर गया तो आ गया है यहाँ पे। इसको हम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने होते हैं, 1 घंटे की वीडियो जब बनानी होती है, तो इसको यहीं से बिछा देते हैं चाट को, यहीं पे बैठकर वीडियो बना देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वीडियो छोटा बनाना होता है, कोई 20 मिनट का 25 मिनट बाद, तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, इसी पे आकर वीडियो बनाते हैं। तो कहाँ पे देखिए इसे आ जाते हैं, ये छोटा सा पेड़ है, ये देखिए यहीं पे आकर और ये जो बैठने लगे इस पर आराम से बैठकर और यहीं से वीडियो अपलोड बनाते हैं और इसे रिकॉर्ड करके और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गाँव में रहते हैं, देखिए अभी देखिए गाँव में रहते हैं, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए अभी इधर कोई दिख नहीं रहा है, इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई देखा नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सुबह के समय आएगा तो ये सब बाहर बगीचा है, खेत है, तो बाहर सुबह के समय आदमी सब आते हैं लोग, तो देखेंगे तो कहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए हम दोपहर में आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आपको सोचे कि थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, उसे जरूर देखें। तो देखिए यहीं पर हम आकर वीडियो बनाते हैं और बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा खेत पड़ता है, देखिए ये हमारा ऐसे खेत है
तो ये हमारा खेत है, इसे देखिए यही से आकर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए हमारा आम का बगीचा है, एक छोटा सा, इसमें सब देखिए 6-7 आम के पेड़ हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट करें और जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप न करें, थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।